Hi guys, जय हिंद। टुडे आवर टॉपिक कूलाम्स लॉ, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। गाइज जिन बच्चों ने ना देखा हो उसको पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इसके बाद सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या है, चार्ज की कंडीशन क्या है। और टुडे हम लोग पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटर के भी ऐप से। बाय गाइज कूलाम्स लॉ क्या है, जैसे कि हम लोगों ने चार्ज में पढ़ा है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है यदि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होंगे, कैसे प्लस और माइनस चार्ज होंगे, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज होंगे, प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज, तो इसके बीच में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा उसे हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स। यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो तो इनके बीच कैसा फोर्स प्रोड्यूस होगा? रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स प्रोड्यूस होगा? रिपल्सिव फोर्स। तो गाइज उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफिनीशन देखेंगे इसकी। तो यहाँ पर हम लोगों ने Q1 Q2 चार्ज सपोज किया है, हम लोगों ने ये नहीं लिया कि ये अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है या रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। हम लोगों ने ये सपोज किया कि Q1 Q2 चार्ज है, हमें ये अननोन चार्ज है, या तो अदर दोनों पॉजिटिव है या बोथ इन नेगेटिव और वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। मीन्स हम लोगों ने जब कूलाम्स लॉ पढ़ा है तो इसमें फोर्स को डिसाइड नहीं किया है कि अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है गाइज। और गाइज एक बात और बताता चलूँ कि जो कूलाम ने ला दिया है केवल 2 पॉइंट चार्ज के लिए दिया है। किसके लिए? केवल 2 पॉइंट चार्ज के लिए। मतलब अगर मोर पॉइंट चार्ज होगा तो उसके लिए मुझे अलग से निकालना पड़ेगा। जो फोर्स प्रोड्यूस होता है बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज वो केवल एक ही फोर्स होता है। सपोज करिएगा गाइज, पहले इसको समझने से मतलब इसको डेफिनेशन से पहले इसके बारे में समझ लीजिए गाइज। देखिए गाइज, इस पर Q1 जो चार्ज है इस पर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण? Q2 के कारण, ड्यू टू Q2 चार्ज। और Q2 पर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके कारण? Q1 के कारण गाइज। यदि सपोज कर ले गाइज यहाँ पर जो चार्ज है अगर 10 माइक्रो कूलाम में, कितना है? 10 माइक्रो कूलाम। बच्चा माइक्रो क्या है? इसके लिए हम लोगों ने डायमेंशन और यूनिट में बताया था कि 1 माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कूलाम होते हैं। फिर भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो 100% बताऊंगा, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यदि ये सपोज करते हैं कि 10 चार्ज की जो डायमेंशन होती है, यूनिट होती है, कूलाम होती है, अगर सपोज करने से 100 कूलाम चार्ज है Q1 पर और Q2 पर सपोज कर लें 50 कूलाम चार्ज है। पहले ये डिफिनीशन नहीं है गाइज, इसको हम लोग समझ रहे हैं कि अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स क्या होता है, कूलाम ने किसके बारे में क्या बताया है। जिस पर 100 कूलाम चार्ज है और Q2 पर 50 कूलाम चार्ज है गाइज, तो यदि इस पर फोर्स सपोज करते हैं 10 न्यूटन का है तो Q2 पर फोर्स कितना होगा ये सपोज कर रहे हैं गाइस, अभी फाइंड नहीं कर रहे हैं। तो Q2 पर फोर्स गाइस कितना होगा? तो Q2 पर जो भी फोर्स होगा वो भी गाइस कितना होगा? 10 न्यूटन होगा। ये नहीं होगा कि 100 है तो 10 न्यूटन है, 50 है तो 5 न्यूटन होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसमें इक्वल जो फोर्स Q1 पर होगा वही फोर्स Q2 पर होगा। कंपटीशन में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एयरफोर्स में तो मैक्सिमम ये पूछ लेता है इस चैप्टर से कि यदि 2 पॉइंट चार्ज है, 1 पॉइंट चार्ज पर जो चार्ज है 100 कूलम है और सेकेंड पर चार्ज 50 कूलम है, दे आर सेपरेटेड बिटवीन 15 मीटर। अगर वो 15 मीटर की दूरी पर सेपरेटर रखे हुए हैं तो फर्स्ट चार्ज पर यदि 10 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है तो सेकेंड चार्ज पर कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा? तो गाइस इक्वल फोर्स प्रोड्यूस होगा। कितना? 10 न्यूटन का ही फोर्स प्रोड्यूस होगा, 5 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। गाइस इसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज लगते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो कूलाम ने जो ला दिया उसके अकॉर्डिंग क्या है पहले गाइस ला क्या होता है? ला को हम लोग बना नहीं सकते हैं। ला क्या होता है? ला को किसी ने बनाया नहीं है, बताया है। जैसे कूलाम्स ला हो गया, ठीक है, ग्रेविटेशनल ला हो गया। मतलब जैसे कि ग्रेविटेशनल ला है तो ग्रेविटेशनल ला न्यूटन ने बताया कि कोई एप्पल टूटा और अर्थ पे गिरा तो उसमें क्यों गिर रहा था? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स लग रहा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स न्यूटन के पहले भी सेब नीचे गिरता था गाइस, ऊपर नहीं जाता था। मीन्स इसको इस ला वो होता है जिसके बारे में जो पहले से विद्यमान होता है, जिसके बारे में बताया जाता है, इसको बनाया नहीं जाता है। तो देखिए क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज
is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them according to the Coulomb. Guys, according to the Coulomb ने बताया है कि 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 हैं, तो द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन रिपल्सन क्यों बोला गाइस, समझ गए आप कि यदि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, यदि पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इसीलिए बोला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स between 2 point charge is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square of distance between them. Suppose two charge Q1 and Q2 are separated by a distance R. सपोज करते हैं दो चार्ज पॉइंट है Q1 एंड Q2 और कितने पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ आप डेफिनेशन पढ़ते जाइए गाइज और इसको सॉल्व करते जाइए। देखिए कह रहा है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो Q1 Q2 चार्ज है, इसके प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इक्वेशन फर्स्ट। एंड कह रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस के, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड गाइज। अब इनको जब सॉल्व करेंगे गाइज तो कैसे सॉल्व करेंगे, एफ प्रोपोर्शनल Q1 अपॉन Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का गाइज प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पर कांस्टेंट कितना आएगा, एफ इक्वल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर के की वैल्यू क्या है, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, के की वैल्यू फाइंड करेंगे गाइज। हियर के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ गाइज, ये टोटल के की वैल्यू 9 × 10⁹। अब यदि वैल्यू रख दे यहाँ पर तो एफ इक्वल क्या आएगा 1/4 पाई, यहाँ पर स्मॉल के ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये एक सॉल्व हुआ, न्यूटन फोर्स की यूनिट के गाइस न्यूटन। और सेकेंड इसको एफ इक्वल हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट दिस एफ इक्वल 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर गाइज। और फोर्स की यूनिट क्या होती है गाइज, न्यूटन। हम लोगों को पता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्योंकि ये हम लोगों ने इन डायमेंशन में जो सेकेंड पार्ट है इन डायमेंशन का उसमें हम लोगों ने सॉल्व किया है। फिर भी मैं अगेन सॉल्व करता हूँ, एक बार इसको और देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था, जो कूलॉम्स लॉ कह रहा था, अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2। और कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, जो जितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उस डिस्टेंस को हम लोगों ने आर सपोज किया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम 1/r स्क्वायर। तो एफ प्रोपोर्शनल दोनों को कंबाइन कराया तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट जो था प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कि कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट के सपोज किया तो एफ इक्वल के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और जो के की गाइज वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल के, और इसकी जो वैल्यू होती है गाइज 9 × 10⁹ और एफ इक्वल 1/4 पाई। अब इसमें के की वैल्यू पुटअप कर दी, एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। गाइज अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी यूनिट क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, और यही हमारा कूलॉम्स लॉ है। गाइस हियर एप्सिलॉन नॉट आप पहली बार देख रहे होंगे, एप्सिलॉन नॉट इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे की वैल्यू थी
9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। बट व्हाट इज इफ साइलेंट नॉट? इफ साइलेंट नॉट क्या है? ये जो इफ साइलेंट नॉट बना हुआ है ये है क्या गाइज? तो इफ साइलेंट नॉट इज अ इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इफ साइलेंट नॉट वैल्यू क्या? 8.85 इंटू 10⁻12। और हम लोगों ने इसकी यूनिट निकाल चुके हैं, तो इसकी यूनिट भी यहाँ लिख सकते हैं क्या? 1/न्यूटन कूलाम स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर। और इसकी यूनिट और डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं गाइस? देखिएगा, एफ इक्वल 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इफ साइलेंट नॉट को यहाँ लाएंगे तो एफ नीचे आ जाएगा, तो इफ साइलेंट नॉट की यूनिट क्या होगी? 1/4πf Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट गाइस पता है आप लोगों को न्यूटन, और चार्ज की कूलाम, और Q1 Q2 है तो दो चार्ज है तो कूलाम स्क्वायर, आर की मीटर स्क्वायर। ठीक है गाइज, दिस नाउ इट्स यूनिट इज 1/न्यूटन कूलाम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और यदि इसकी डायमेंशन फाइंड करें तो फोर्स की डायमेंशन होती है ml⁻², ml⁻²। और चार्ज की डायमेंशन होती है 80, और चार्ज स्क्वायर है तो a²t², और मीटर का l स्क्वायर। इसको जब गाइस सॉल्व करेंगे ये l और l स्क्वायर एंड l क्यूब हो जाएगा, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे कन्वर्ट करेंगे तो m इनवर्स l⁻−3 t⁻2 पर जाएगा, t⁻2 हो जाएगा, और t² t⁻4 इंटू ए स्क्वायर इट्स डायमेंशन। यानी कि ये क्या है? इफ साइलेंट नॉट, इसको बोलते हैं इफ, और जीरो को बोलते हैं साइलेंट नॉट। नॉट क्या बोलते हैं? नॉट। इफ साइलेंट इसको बोलेंगे, जीरो को बोलेंगे नॉट, तो पूरा हो जाएगा इफ साइलेंट नॉट। गाइस के क्या है, के बारे में जान लेते हैं। गाइस यहाँ पर एक चीज और आई थी, के स्मॉल के क्या है? कैपिटल के की तो वैल्यू ये है 1/4πε0 एंड के, और मैथमेटिकल वैल्यू 9 × 10⁻9। यहाँ पर स्मॉल के क्या है? मीडियम कांस्टेंट है, और वैक्यूम और एयर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। गैस थैंक यू। नेक्स्ट डे हम लोग इसमें कंपटीशन और इंटर के क्वेश्चन लेके आएंगे, एयरफोर्स वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे गाइज। और इन क्वेश्चनों को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू गाइज, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट डे।